यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन दिया क्या है कि f सच दैट -1, 1 टू r मीन्स ये कोई फंक्शन है जिसका डोमेन इतना है और कोडोमेन रियल नंबर है, और fx की डेफिनेशन ये है fx इक्वल x/x+2। तो इसमें हमें दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्या है कि सो दैट fx इज़ 1 1। पहला हमारा ये है कि हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि fx 1 1 है, ठीक। और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का हमको इनवर्स बताना है, लेकिन डोमेन और कोडोमेन ये दिया गया है, इस बेस पर नहीं बताना, इस बेस पर बताना है। आपका डोमेन ये है और कोडोमेन क्या है, रेंज ऑफ एफ, ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला करेंगे ना। तो आप देखिए f सच दैट -1 to 1 to r एंड fx इक्वल क्या दिया था, x/x+2, और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग 1 1 प्रूव करने के लिए कैलकुलस मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। तो कैलकुलस मेथड में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं ना, में सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। फार्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को बाहर करो, ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को बाहर करो, ddx ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला जानते हो ना, ओके। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर बाहर करो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस न्यूमरेटर बाहर करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो x का 1 और 2 का 0। तो आप देखिए x से x कैंसिल होगा, यहाँ 2 × 2 अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर। तो इसको √2 अपॉन x+2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और आप ये जानते हैं कि जब इस पर स्क्वायर लग गया है तो x के प्लेस पे आप कुछ भी रखो, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये टोटल आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, तो बिकॉज f'(x) इक्वल पॉजिटिव, और आपको हमने बताया था कि f'(x) की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए तो फिर वो फंक्शन आपका 1 1 होता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आए, दोनों मिक्स करके आए, तो फिर वो 1 1 नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो केवल पॉजिटिव आया है ना, लिखेंगे सो द फंक्शन इज 1 1। तो ये आपका पहला प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो सेकंड वाले पार्ट में हमको प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। तो देखो क्या करेंगे, f सच दैट, इस बार ये नहीं, ये लिखना है -1 to 1 टू रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f, और fx तो वही रहेगा, fx इक्वल x अपॉन में x+2, और इसको हम लोग सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। तो जब भी कभी हमको इन्वर्स निकालना होता है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला क्या है, पहला तो ये है कि इसको हम बाइजेक्टिव प्रूव करें, और बाइजेक्टिव प्रूव करने के बाद फिर हम इसका इन्वर्स निकालें, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या है कि हम यहाँ पर एक अदर फंक्शन g एज्यूम करें और f(o(g) इक्वल आइडेंटिटी, g(o(f) इक्वल आइडेंटिटी, ये प्रूफ करें, ठीक। तो आपका वही g जो होगा
वही आपका एफ इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो हम आपको आज कौन सा मेथड बताएं, बाइजेक्टिव वाला बता दें? नहीं, चलो बाइजेक्टिव का एक क्वेश्चन हम बताए हैं कल वाला, आज हम इससे बता दे रहे हैं। ठीक है, FOG से। ओके, लेट ए फंक्शन g सच दैट, तो जो ये फंक्शन लेंगे इसका डोमेन और को डोमेन यही इंटरचेंज करके मिल जाता है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका को डोमेन है वो इसमें बन जाएगा डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा, को डोमेन। ठीक है, तो लेट ए फंक्शन g सच दैट दिस वेयर, अब हमने g लिया तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर gx चाहिए, ठीक है, या gy चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, अगेन लेट y इक्वल्स fx, y इक्वल्स क्या ले लेंगे, fx, और यहाँ लिखेंगे वेयर y बिलोंग्स टू, देखो y fx के इक्वल है तो fx जहाँ बिलोंग करेगा वहीं पे y भी बिलोंग करेगा, और आपको पता है कि fx हमेशा को डोमेन में बिलोंग करता है, तो इसलिए y भी किस में बिलोंग करेगा, को डोमेन में, और को डोमेन क्या है, रेंज f। ठीक है, तो चलिए fx की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, x/x+2, कहाँ से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो xy 2y इक्वल्स x, तो xy माइनस x इक्वल माइनस 2y, x कॉमन कर लो तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, -2y/y - 1। ओके, दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना, तो x इक्वल -2y, नीचे से आप माइनस कॉमन करो तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 - y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल 2y/में 1 - y। अब इसी x को ही हम लोग क्या कहेंगे, gy कहेंगे, इसी x को क्या कहेंगे, gy, समझ रहे हो सभी लोग। और इसको सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ लेट x इक्वल gy, ठीक है। क्यों इसको gy लिख सकते हैं, क्योंकि ये y का एक फंक्शन ही तो है, तो जैसे आप fx के प्लेस पे y लिख सकते थे वैसे gy के प्लेस पे x लिखा जाता है, या इसी का उल्टा x के प्लेस पे gy। क्लियर, तो इस तरह से हमने एक अदर फंक्शन g की यहाँ पे क्या किया, एजम्पशन किया, और gy का ये डेफिनेशन हमको मिल गया। क्लियर सभी को, ओके। अब देखिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो रहे हैं, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी सब कुछ हमने इरेज कर दिया है। ठीक, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले GOF निकालना है। ठीक है, देखो f है यहाँ ना, तो f का डोमेन क्या होता है, x ही तो होता है, इसको हम लोग कैपिटल X कहते हैं, इसको कैपिटल Y कहते हैं, तो इसलिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, GOF। ठीक है, अब देखो इसमें जब O हटाएंगे तो यहाँ एक ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक, और fx की वैल्यू हमको पता है कितनी है, x/में x+2, कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखो ये gy के फॉर्म में आ गया कि नहीं, देखो y है तो y लिखा गया, और इतना है तो इतना इतना यहाँ पर लिखा जाएगा। तो चलो लिखते हैं 2y, तो y के प्लेस पे ये लिखा जाएगा, ऐसे 1 - y, तो y के प्लेस पे ये, कहाँ से,
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? तो अभी हम इसको ऐसे इस तरह से कर दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से देख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। बाकी यहाँ कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करो। देखो 2x अपॉन में x प्लस 2, और यहाँ करोगे तो x से x कट जाएगा, 2 अपॉन में x प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, कितना आ गया x। तो आपने देखा कि गॉफ x इक्वल क्या मिला आपको, x। और हमने आपको बताया था कि यदि ऐसे कहीं मिले कि जो यहाँ लिखा गया है वही यहाँ भी आ जाए, तो इसका मतलब गॉफ आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। गॉफ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। और अब यहाँ बात आती है कि यहाँ क्या लिखा जाए। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ क्या लिखना है वो ये बताता है, और यहाँ क्या लिखा है, f। तो f का जो डोमेन होगा वही यहाँ लिखा जाएगा, और f का डोमेन देखो क्या है, -1, 1। इसको हम सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर सभी को? तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि GOF इक्वल आइडेंटिटी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम FOG इक्वल आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। जैसे इसको प्रूव किया ऐसे उसको भी प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके। अब इस बार हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, अगेन FOG। तो जब G है तो यहाँ पे हम लोग इस बार क्या लिखेंगे, Y। यहाँ F रहता है तो X लिखते हैं, G रहता है तो क्या लिखते हैं, Y लिखते हैं। तब देखो O हटाओगे तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट, और GY की वैल्यू देखो हमको पता है 2y/1 - y। कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। ठीक, तो अब ये देखो FX के फॉर्म में हो गया। तो देखो x है तो x लिखा गया, और इतना है तो इतना इतना यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 2y/1 - y, ऐसे यहाँ भी 2y/1 - y। कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लो। तो 2y/1 - y, और यहाँ देखो 2 - 2y, तो ये कट जाएगा, तो 2/1 - y। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, y। तो FOGY इक्वल हमको क्या मिला, y। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, FOG इक्वल आइडेंटिटी। बताया गया था ना कि जो वैल्यू यहाँ रखी जाएगी डोमेन में, डोमेन के फॉर्म में, अगर वही आंसर भी आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखें, उसके लिए हमको यहाँ देखना है। तो यहाँ G लिखा है, और G का डोमेन, तो G का डोमेन तो यहाँ मिट गया है। G का डोमेन हमने यही लिखा था ना, रेंज F टू -1 to 1। तो G का डोमेन क्या है, रेंज F। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेंज F। क्लियर सभी को? इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से हमने GOF को भी आइडेंटिटी दिखा दिया, FOG को भी आइडेंटिटी दिखा दिया। ठीक, क्लियर सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम पूरा इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। देखो थर्ड और फोर्थ में हमने FOG और GOF को क्या दिखाया, आइडेंटिटी। तो आप जानते हैं कि यदि FOG और GOF आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि F इनवर्स किसके इक्वल है, G के। F इनवर्स किसके इक्वल है, G के। तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इनवर्स Y इक्वल GY, और GY अभी आपने निकाला था, है ना।
2y/1 माइनस वाई, ठीक, ये रही होगी। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपसे इन्वर्स पूछा था ना, तो यही आंसर हो गया। अगर आप अपना आंसर x के फॉर्म में देना चाहते हैं तो y के प्लेस पे अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, ठीक। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, चाहे y के फॉर्म में आंसर दो चाहे x के फॉर्म में आंसर दो, दोनों ही करेक्ट हैं। क्लियर सभी को? ओके।